हेलो बच्चों, मैं राजीव बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का जेल मैथ्स क्लासेस में। और आज हम यहां स्टार्ट करने जा रहे हैं कक्षा 10 समांतर श्रेणी की प्रश्नावली 5.3। और इसका पहला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमें योगफल ज्ञात करना है। तो उसके लिए हमें एक सूत्र होता है, उसका प्रयोग हम इसमें करेंगे। तो देखिए हमारा फार्मूला क्या है। ये कोई AP हमें दे रखी है, यानी कि समांतर श्रेणी हमारे पास है। पहला पद A1, A2, A3 और इस तरह से ये चलती चली जा रही है। और इसका अंतिम पद जो है वो AN है। AN पदों तक ये जा रही है। तो हमारे पास फार्मूला कैसे हम लिखेंगे श्रेणी कौन सी, AP के N पदों का योगफल। जैसे अगर हमें यहाँ से पहले पद से लेकर आखिरी पद तक इसके पदों को जोड़ना हो तो हम किस तरह से इसको जोड़ेंगे। तो उसके लिए योगफल का फार्मूला होता है SN बराबर, योगफल को SN से प्रदर्शित करते हैं, SN बराबर N/2 2A + N-1D। ये हमारा फार्मूला होता है। जहाँ A क्या होता है, यहाँ लिखेंगे, जहाँ A हमारा प्रथम पद है, D सार्वंतर है। सार्वंतर कैसे निकालेंगे, दूसरे पद में से पहले पद को घटाकर। और N क्या है, N है पदों की संख्या, यानी नंबर ऑफ टर्म, पदों की संख्या। अब जो भी पद हमें दे रखे हों, जैसे ये पद जो हैं, जितने भी दे रखे हों 8, 10, 12 जो भी दे रखे हों, उन पदों का योग अगर 12 पूछे जाएँ तो N बराबर 12 रखेंगे। 10 पदों तक योग फल पूछा जाए तो हम N की जगह पर 10 रखेंगे, इस तरह से। अब देखिए इसी फार्मूले का एक दूसरा रूप भी होता है। यदि अंतिम पद दिया हो, हमें अंतिम पद दे रखा हो, तो हमारा फार्मूला क्या होगा, SN यानी N पदों का योगफल बराबर N/2 ब्रैकेट में A + L। और जहाँ L हमारा क्या है, अंतिम पद है, अंतिम पद। अब अंतिम पद को ही हम Nवां पद भी बोलते हैं, तो इसको हम AN से भी लिख सकते हैं। L को हम अंतिम पद यानी AN भी लिख सकते हैं। तो दो तरीकों से इस फार्मूले का प्रयोग होता है। तो दोनों ही फार्मूले हम आपको बता दिए। तो चलिए अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की ओर। अब यहाँ पर देखिए हमें पहला प्रश्न दे रखा है, लिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। और श्रेणी हमें क्या दे रखी है, तो ये पहला भाग हम हल कर रहे हैं, पहले का पहला। तो श्रेणी है हमारे पास 2, 7, 12 और 10 पदों तक। मतलब इस श्रेणी का पहला पद 2 है, दूसरा पद 7 है, तीसरा पद 12 है। इसी तरह से तीसरा, चौथा, पांचवा पद भी आएगा। 10 पदों तक हमें इसका योगफल ज्ञात करना है। हमें इसमें 10 पद दे नहीं रखे हैं। ये श्रेणी को अगर हम इसी तरह से इसके पद जो हैं 10 पद हम इसके लिख दें और फिर इनको टोटल करें तो उसमें टाइम लगेगा। तो उसके लिए सीधे सीधे फार्मूला बनता है। फार्मूले का काम यही होता है, सवाल को सरल करना। तो देखिए यहाँ पर पहला पद हमारा है A बराबर 2। अब हम निकालेंगे D। तो दूसरे पद में से पहला पद माइनस करेंगे तो 7 में से 2 घटाएंगे तो 5। और N क्या है, पदों की संख्या, यानी N बराबर यहाँ पर क्या है, 10 है। अब फार्मूला हमारे पास होता है, चूँकि AP के N पदों का योगफल बराबर N/2 2A + N-1D। ये तो हमारा फार्मूला होता है। अब हमें निकालना है 10 पदों तक योगफल। तो सिंपल सा हम क्या करेंगे, N की यहाँ पर 10 पुट कर देंगे। तो इसलिए लिखेंगे AP के 10 पदों का योगफल। तो N की जहाँ 10 10/2, 2 गुणा A हमारे पास क्या है, A है 2,
तो 2 रखेंगे, n की जहाँ फिर से 10 -1 और d हमारे पास क्या है 5 है। अब इसको हम हल कर लेते हैं। तो 2 पंजे 10 यानी ये 5 आया और ये 2 दूनी 4 प्लस 10 में से 1 गया 9 और गुणा ये 5। तो 5 ये 4 और 9 पंजे क्या हुए 45 हो गए। तो 5 45 और 4 हो गए हमारे पास 49 और 5 और 49 के हम गुणा कर लेंगे और ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो 5 × 45 के 5 हासिल के 4, 5 चौक 20 और 4 24, यानी कि इस AP के जो हमें दे रखी है इसके 10 पदों का योगफल क्या है 245 है और ये हमारा आंसर हो गया। अब इसका सेकंड पार्ट हम देखते हैं। यहाँ पर हमें वैसे ही एक AP दे रखी है। तो माइनस का 37 पहला पद है, फिर है माइनस का 33 दूसरा पद और फिर माइनस का 29 और ये कहाँ तक जा रहा है 12 पदों तक हमें इसका योगफल निकालना है, 12 पदों तक। तो हम लिखते हैं A बराबर हमारे पास क्या है माइनस का 37 है। D हम निकालेंगे तो दूसरे पद में से पहला पद माइनस करेंगे तो दूसरा पद है माइनस का 33 और इसमें से हम माइनस करेंगे माइनस के 37 को। तो इस तरह से यहाँ पर हम लिख देते हैं माइनस का 37। तो माइनस 33 और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 37। अब एक संख्या माइनस की हो एक प्लस की हो तो बड़े में से छोटी हम घटाएंगे। तो 37 में से 33 घटाएंगे तो आएगा हमारे पास 4 और ये 4 जो है वो काहे का होगा वो प्लस का होगा। चिन्ह हम बड़े का लगाते हैं तो 33 और 37 में जो बड़ा हो उसके आगे जो चिन्ह लगाओ प्लस, तो ये प्लस का ही होगा। अब यहाँ पर हमें n कितना दे रखा है, n दे रखा है 12। तो अब हम सिंपल सा फार्मूला लगाते हैं। चूँकि SN AP के n पदों का योगफल n/2 2a + n-1 d ये फार्मूला होता है और हमें निकालना है इसके 12 पदों का योगफल। तो हम यहाँ n की जहाँ रख देंगे 12, तो यहाँ पर 12/2 2 × a हमारे पास है माइनस का 37 प्लस n-1, n की जहाँ 12 रखेंगे 12 -1 और d क्या है, d है हमारे पास 4। तो 2 से 12 को हम काट देते हैं 6 बार में, 2 छंग 12। तो ये 6 ब्रैकेट में 2 और -37 की गुणा करेंगे तो -2 7 14 के 4, 2 3 6 और 1 7 प्लस 12 में से 1 गया 11 और 11 गुणा 4, तो 6 माइनस के 74 प्लस 11 चौक कितने हो गए 44 हो गए। फिर से वही करेंगे, एक संख्या माइनस के आगे एक प्लस के आगे तो बड़े में से छोटी हमें घटानी है। तो 74 में से 44 घटा लेते हैं तो 4 में से 4 गया 0 और 7 में से 4 गया 3। चिन्ह लगेगा बड़ी संख्या के आगे जो भी लगा हो। तो 74 और 44 में 74 बड़ा है, उसके आगे क्या लगा है माइनस, तो हम यहाँ पर माइनस लगाएंगे। अब हम गुणा करते हैं 6 0 0 और 6 3 18 यानी कि -180। 12 पदों का योगफल क्या आएगा -180 आएगा। देखिए तीसरा भाग क्या है 0.6 1.7 2.8 और कहाँ तक, इसको हमें 100 पदों तक योगफल इसका निकालना है। अब अगर हम इसके 100 पदों को पूरा लिखें और फिर इसको जोड़ें तो पता है कितना लेंथी प्रश्न हो जाएगा। तो इसको आसानी से करने के लिए फार्मूले का इस्तेमाल हम करेंगे। तो 0.6 है 1.7 और 2.8 और कहाँ तक हमें इसको 100 पदों तक योग करना है यानी जोड़ना है। तो वैसे ही करेंगे, a बराबर 0.6, d बराबर दूसरे पद में से पहला पद माइनस कर देंगे तो 1.7 माइनस 0.6, तो घटा लीजिए 7 में से 6 गया 1 अंक के बाद पॉइंट है तो यहीं पर पॉइंट लग जाएगा और 1 में से 0 घटेगा तो 1 ही रहेगा, तो 1.1 आएगा। और n हमें यहाँ पर दे रखा है कितना 100 पदों तक, तो 100 लिखेंगे, n बराबर 100। अब चूँकि हमारे पास फार्मूला होता है लिखेंगे, चूँकि SN बराबर n/2 2a + n-1 d और हमें निकालना है इसके 100 पदों का योगफल। तो हम यहाँ लिखेंगे SN की जहाँ 100 रख देंगे तो 100/2 2 × a क्या है 0.6 प्लस n की जहाँ हमें रखना है 100
-1 और D हमारे पास क्या है 1.1 है। तो 2 से हम 100 को काट सकते हैं, 2 पंजे 10 और ये 0 ऐसे ही लगा देंगे। तो 50 और यहाँ पर 2 छंग 12, 2 की 0.6 से गुणा, तो 1 अंक के बाद पॉइंट लगा है तो 1 अंक के बाद यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा। 100 में से 1 घटाएंगे तो 99 और गुणा में 1.1। तो 50 ये 1.2 प्लस और 99 की हम गुणा करेंगे 1.1 से, तो 99 एकम 99 के 9, हाथ से लगे 9, फिर 99 एकम 99 और 9 हो गए 108। 1 अंक के बाद पॉइंट है तो यहाँ पर 1 अंक के बाद पॉइंट हम लगा देंगे। अब 1.2 और 108.9 को हमें जोड़ना है तो पॉइंट के नीचे पॉइंट रख के जोड़ते हैं। इस तरह से इसको लिखेंगे 1.2 और 108.9 इस तरह से। तो 9 2 11 का 1 हासिल लगा 1, तो 8 और 1 9 और 1 10 का पूरे 10 आ जाएंगे क्योंकि आगे 0 है। तो इस तरह से ये आएगा हमारा आंसर। तो ये 110.1 हमारा बनेगा। तो 110.1। अब हम 50 की 110.1 से गुणा कर लेते हैं तो ये हमारा आ जाएगा 5505 और ये हमारा आंसर होगा। और अब बढ़ते हैं इसके चौथे भाग की ओर, जो कि इस प्रश्न संख्या 1 का आखिरी भाग है। तो यहाँ पर श्रेणी हमें दे रखी है 1/15, फिर 1/12, 1/10 और डैश 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 कहाँ तक जा रहा है, ये 11 पदों तक हमें इसका योग करना है। तो यहाँ पर A हमें दे रखा है 1/15, T हमारा होगा दूसरे पद यानी 1/12 में से माइनस करेंगे हम 1/15 को। तो 12 और 15 में हम एलसीएम लेते हैं तो क्या करेंगे हम, तो सिंपल से हम क्या करेंगे 1/12 और माइनस 1/15 का एलसीएम लेंगे। तो 12 और 15 की गुणा करेंगे तो 12 पंजे 60 का 0 हासिल लगे 6, 12 एकम 12 और 6 18 180। अब सिंपल तिरछी गुणा कर लेते हैं, 15 एकम 15 माइनस 12 एकम 12। तो 15 में से 12 घटाएंगे बचा 3 और बटे में क्या है 180 है, तो 3 एकम 3, 3 छंग 18। इस तरह से हम इसको डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा आएगा 1/60। और n हमें यहाँ पर दे रखा है 11 पदों तक ले जाना है हमें, तो 11 पदों तक यानी कि n बराबर हो गया 11। तो अब हम सिंपल सा अपना वो फार्मूला लगा देते हैं। चूँकि n पदों का योगफल Sn बराबर होता है n/2 2a + n-1d। हमें निकालना है 11 पदों का योग, तो हम यहाँ लिखेंगे S11 यानी n की जगह पर 11 पुट कर देंगे। 2 × a हमारे पास क्या है, a है 1/15 प्लस n की जगह हम रखेंगे 11 - 1 और t हमारे पास क्या है, ये है 1/60। तो 11/2। देखिए 2 से 15 कटेंगे नहीं, इसलिए हम 2 की 1 से ऊपर गुणा कर देते हैं। 2 एकम 2/15 हम इसको लिखते हैं। और 11 में से 1 गया तो हो गया 10 और 10 की 1 से गुणा करेंगे तो 10 एकम 10 और बटे में 60। ये 0 से 0 भी हम यहाँ पर उड़ा देते हैं। तो 11/2 ये 2/15 और प्लस अब हमारे पास बचा है ये 1/6। तो आगे हम इसको हल करते हैं। तो 11/2 और यहाँ पर 15 और 6 का एलसीएम, 15 और 6 की गुणा कर देते हैं, 15 छक्का 90 और फिर तिरछी गुणा करेंगे तो 6 की 2 से 6 दूनी 12 प्लस 15 एकम 15। तो 11/2 ये 90 और 12 और 15 हम जोड़ेंगे तो ये हो गए हमारे 27। अब देखिए 9 से हम इसको काट सकते हैं तो 9 × 3 = 27 और 9 धाम 90। अब हम ऊपर गुणा कर लेते हैं, नीचे संख्याओं की गुणा कर लेते हैं। तो 11 × 3 = 33 और 10 दूनी 20 और हमारा आंसर आएगा यहाँ पर
33/20, यानी 11 पदों का योगफल इसका कितना हो गया, 33/20 हो गया। तो ये हमारा पहला प्रश्न यहाँ पर समाप्त हो गया। तो ये वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।